अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रवेश खालिद यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारी ऑलवेज़ ट्राई होती है कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए, कोई नया प्रोजेक्ट आए, कोई भी नई अपडेट्स आएँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो एज़ सून एज़ पॉसिबल हम अपने व्यूअर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ उसकी डिटेल शेयर करते हैं। आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट शेयर करने जा रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा और जिनको नहीं आइडिया उनको आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी डिटेल्स मिलेंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, नया पाकिस्तान नया घर, और इसमें जो है वो लोन फराहम किया जा रहा है बैंक्स की तरफ से। डिफरेंट बैंक्स इसको फाइनेंस कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स भी कर रहे हैं। और इसमें जो लोन दिया जा रहा है वो अपना घर बनाने के लिए दिया जा रहा है और इसमें 3 किस्म की कैटेगरी हैं। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसकी डिटेल हम आपको बता देते हैं। वो नया पाकिस्तान नया घर प्रोजेक्ट में जो गवर्नमेंट बना के दे रही है वो लोग फॉल करते हैं, जिनको ऑलरेडी उसमें चाहिए जिसमें गवर्नमेंट ही बना के दे रही है। सेकेंडली ये है कि सेकेंड टियर में आप किसी भी डेवलपर से अपना घर बनवा सकते हैं और उसको फाइनेंस करवा सकते हैं। और इसमें जो लिमिटेशन है वो फर्स्ट ईयर वाली और सेकंड ईयर वाली बिल्कुल सेम है। उसकी डिटेल भी आगे चल के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। 3.5 मिलियन तक की आपको इसमें फाइनेंसिंग दी जा रही है जो कि दोनों टीयर्स में सेम है। और इसमें ऐसा है 10% जो है वो आप खुद से पे करेंगे और 90% तक की आपको फाइनेंसिंग मिलेगी। और इस हवाले से अल-कबीर टाउन में ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहा है। अल-कबीर टाउन में आप 3 मरला 5 मरले के घर फाइनेंस करवा सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको फाइनेंस कर रहा है और इसमें जो थर्ड टियर है उसमें आप जो फाइनेंसिंग करवा सकते हैं वो 60 लाख रुपए तक की करवा सकते हैं और उसमें आपको 15% जो है वो आपको पे करना पड़ेगा और 85% तक की जो फाइनेंसिंग है वो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। और इसमें जो लिमिटेशन दी गई है वो ये है कि 850 स्क्वायर फुट तक आप टियर 1 और टियर 2 में फाइनेंस करवा सकते हैं। यानी जो कवर्ड एरिया है आपके घर का उसका 850 स्क्वायर फुट होना चाहिए जिसको आप फाइनेंस करवा रहे हैं। और अगर इससे एक्सीड करता है वो तो थर्ड टियर में आपको 1100 स्क्वायर फुट तक आप फाइनेंस करवा सकते हैं। यानी 125 गज से लेके 250 गज तक के जो प्लॉट्स हैं, यानी 10 मरले तक जो प्लॉट्स हैं, इससे कम के प्लॉट्स वो टियर थर्ड में फॉल करते हैं। और इसमें जो मज़ीद डिटेल्स हैं कि कौन लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, वो डिटेल्स भी हम आपको बता देते हैं। इसलिए आपको आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, यानी पाकिस्तानी CNIC कार्ड होना चाहिए। जो एज की लिमिटेशन है वो 25 to 60 ईयर्स की एज की लिमिटेशन रखी गई है। और थर्डली इसमें यह है कि ऑलरेडी आपके नाम पर घर नहीं होना चाहिए, तो इसमें आप फॉल कर जाते हैं। प्लस इसका जो डिटेल्स हैं, क्राइटेरिया हैं, सैलरीड पर्सन भी इसको अवेल कर सकता है, बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन भी इसको अवेल कर सकता है। सैलरीड पर्सन के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ये है कि 5 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरीड उसकी शो होनी चाहिए, प्रूफ के 5 साल से सैलरीड पर्सन सैलरी ले रहा है। और इसमें जो मिनिमम अमाउंट रखी गई है वो 25,000 मिनिमम अमाउंट है। 25,000 रुपये वाले भी यानी इसमें क्राइटेरिया में फॉल कर सकते हैं। और सेम लाइक अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए भी मिनिमम 25,000 उसकी नेट इनकम होनी चाहिए और इससे ज़्यादा जितनी भी हो उसका भी इनकम प्रूफ के साथ ये बैंक ही कैलकुलेट करेंगे। बैंक के जो ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट्स होंगे वो इसको वैल्यूएट करके उसको फाइनेंस कर देंगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें अल-कबीर टाउन में जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 मरला 5 मरले के प्लॉट्स हैं और घर भी हैं। और इसमें जो आप घर परचेज़ कर सकते हैं वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी विदिन 1 ईयर वो घर बना हो तो आप कंप्लीट घर उसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप प्लॉट परचेज़ करें और उस पर ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो भी आप करवा सकते हैं। अगर आप फ्लैट परचेज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो ये 2-3 किस्म की आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आपको सूटेबल रहे, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। और जो इसमें मज़ीद डिटेल्स हैं टाइम टू टाइम हम आपके साथ वो भी शेयर करते रहेंगे। प्लस आपको कुछ डिटेल और बताना चाहेंगे। इसमें जो टियर 1 और टियर 2 में मार्कअप रखा गया है, जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है लोगों का, वो बहुत मुनासिब रखा गया है। पहले 5 साल के लिए उसको 5% रखा गया है और अगले 5 साल के लिए उसको 7% रखा गया है। टोटल जो टेन्योर है
इसका आप 20 साल तक का इसको लीज़ करवा सकते हैं, यानी 20 साल की इंस्टॉलमेंट्स आप बनवा सकते हैं। मिनिमम 10 साल से लेके 20 साल तक की आप लीज़ करा सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहें, आप प्री पेमेंट करना चाहें तो उस पर आपको कोई पेनल्टी, कोई चार्ज नहीं होंगे। लाइक अगर कोई 5 साल बाद इसको पे ऑफ करना चाहे लोन को, तो वो इसको पे ऑफ कर सकते हैं। इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई हिडन पेनल्टीज बैंक की तरफ से चार्ज नहीं की जाएंगी। और थर्ड ईयर में ऐसा है कि उसमें जो फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको मार्कअप चार्ज होगा वो 7% होगा, और नेक्स्ट 5 ईयर यानी 10 साल वाले टेन्योर में आपको 9% मार्कअप चार्ज होगा। और इसके बाद जो आपको मार्कअप चार्ज होगा वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा तीनों टीयर्स में। यानी पहले 10 साल फिक्स्ड आपका जो है मार्कअप रहेगा, और 10 साल के बाद अगले 10 साल जो हैं 10 से 20 साल वाला जो आपका टेन्योर होगा उसमें आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो वेरिएबल होगा, वो आपको चार्ज होगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जो लो कॉस्ट घर बनाना चाहते हैं, यानी जिनकी इनकम लो है या जो सैलरीड पर्सन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। वो अपना घर बना सकते हैं और इजी इंस्टॉलमेंट पे इसको पे ऑफ कर सकते हैं। बहुत रीज़नेबल मार्कअप उनको चार्ज होगा, कोई एक्स्ट्रा उनको मार्कअप चार्ज नहीं होगा। और जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बहुत ही मुनासिब इंस्टॉलमेंट बनेगी जो कि ईज़िली कोई भी मैनेज कर सकता है, पे कर सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अल कबीर टाउन की भी ऑलवेज़ ट्राई रही है कि लो कॉस्ट में घर उनकी ट्राई होती है कि लोगों को प्रोवाइड किए जाएँ, और जिसमें मिनिमम उनको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ें। जैसा कि इस लोन में फैसिलिटी दी गई है, तो उस लिहाज से अल कबीर टाउन एक बेस्ट ऑप्शन है। अल कबीर टाउन फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 जहाँ पे भी पोजीशन अवेलेबल है, आप वहाँ पे चाहें तो प्लॉट परचेज़ करें और ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवा लें। और अगर आप रेडीमेड घर लेना चाहें तो वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और उसको आप फाइनेंस करवा सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद कुछ आपको डिटेल्स वगैरह आज यहाँ पे अल कबीर टाउन में एक इसी हवाले से सेरेमनी रखी गई है, जिसमें डिफरेंट बैंक्स के जो बैंकर्स हैं वो आके इसमें ब्रीफिंग दे रहे हैं। उसकी हम आपको कुछ डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर लेते हैं। और प्लस अल कबीर टाउन में जो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। और मज़ीद आपको कोई डिटेल्स इस हवाले से चाहिए हों तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज फराहम की जाएंगी। स्कीम के तहत मुख्तलिफ जो है मराहत और मॉर्टगेज की फैसिलिटी देने जा रही है, तो उसमें आज हमारे जो भाई नेशनल बैंक से तशरीफ लाए हैं, यकीनी तौर पर हम सब के लिए ये बड़ा काबिल फ़ख्र और हमारे सब के लिए जो है ना बड़ा इत्मीनान का बात है कि अभी हमारी सोसाइटी को, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर टाउन को हुकूमत के अवानों में भी पहचाना जा रहा है। और बैंकिंग सेक्टर हमेशा जो हुकूमत काम करती है उसमें बहुत सोच समझ के दाखिल होते हैं। और अगर उन्होंने अल कबीर टाउन में यहाँ पर अपना पैसा लगाने का सोच लिया है, यहाँ पर जो है ना वो लोन देने का सोच लिया है, मॉर्टगेज फैसिलिटी को एक्सटेंड करने का सोच लिया है, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा हुकूमत के अवानों में और जो मालियाती अदारे बेहतरीन मेयार के साथ अपने लोन देते हैं उनमें आज से के बाद हमारा शुमार होने लग जाएगा। तो ये जो स्कीम है यकीनी तौर पर ये बहुत एक ज़बरदस्त स्कीम है, क्योंकि हम पिछले 4-5 साल में जो टैक्सों के ख़िलाफ़ जो हम बात करते रहे और आवाम की जो मैं समझता हूँ कि आसानी के लिए जो चीज़ें हम हुकूमत से मांगते रहे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलनी शुरू हो गई हैं। और अल कबीर टाउन वो पहले चंद स्कीमों से है जिनको जो है ना अप्रूवल मिली है, जिनकी तस्दीक की गई है, जहाँ पर ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम का इजरा होगा। हम हमेशा से ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में 10 से 20% तक जो है ना टोटल जो लोनिंग होती है उसमें ये रियल एस्टेट का शोबा का हिस्सा होता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे पहले सिर्फ 0.5% जो है ना वो लोन दिया जाता था रियल एस्टेट के शोबे को। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ने ये अप्रूवल दे दिया है कि टोटल जो बैंक फैसिलिटीज एक्सटेंड करेंगे उसमें 5% यानी कि 10 टाइम मोर, पहले 0.5 था और अगर 5% है तो 10 टाइम मोर देन द प्रीवियस रिजीम ये जो लोनिंग फैसिलिटी दी जाएगी, मॉर्टगेज फैसिलिटी दी जाएगी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारा जो आम आदमी है उसके पास इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरी रकम अपनी जेब से खर्च करके जो है ना वो ले ले, उसकी एक तनख्वाह होती है और उसके अंदर उसने सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये जो लोन फैसिलिटी दी जाएगी इसके लिए बहुत एक बड़ा एक पेमेंट प्लान है जो कि बहुत सारे सालों पर मुहित होगा, जिसका एग्जैक्ट जो है ना फिगर वो तो हमारे जो दोस्त और भाई आए हैं नेशनल बैंक से वो बनाएंगे। लेकिन सबसे मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये जो कारनामा है, उन्होंने इस बड़ी स्कीम का जो है इजरा किया है और गरीबों को भी घर बनाने का अभी इंशाल्लाह ताला जो मुमकिन हो जाएगा। और उसके साथ साथ ना सिर्फ गरीबों को घर बनाना आसान हो जाएगा बल्कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा।
बुनियादी तौर पे तीन तरह की उसमें ऑफ़र की जा रही है। एक तो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस, ये टियर 1 कहलाती है। जो खुद गवर्नमेंट बनाएगी और उसे ऑफ़र करेगी वो टियर 1 में आएंगे। उसके अलावा टियर 2 या टियर 3 होगी। टियर 1 इस वक्त राइट नाउ गवर्नमेंट चूँकि कर रही है, वो जिस वक्त आएगा उसके बाद देखेंगे। टियर 2 और टियर 3 में इस वक्त ऑप्शन मौजूद हैं। इसके लिए तीन तरह से क्राइटेरिया है, तीनों कंडीशन ज़रूरी होंगी इसकी। नंबर 1 है कि फ्लैट अपार्टमेंट या उसका कवर्ड एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 850 स्क्वायर फीट होगा और जगह जो है वो 5 मरले से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 5 मरले 850 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ब्रेक होगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तो इससे अगली टियर में जा चलेगी। और उस घर की बनने के बाद पूरी मैक्सिमम प्राइस 35 लाख रुपया होनी चाहिए। 35 लाख से ऊपर अगर वो जाएगा तो यकीनी तौर पे वो ये तीन कंडीशंस मिलेंगी तो वो टियर 2 में फॉल करेगा। अगर इनमें से कोई वायलेट हो गई तो अगली टियर में जा गिरेगा। टियर 2 छोटा घर है, इसके लिए 90% घर की जो कीमत होगी उसकी फाइनेंसिंग ये 31,50,000 मैक्सिमम, ये आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी बैंक की तरफ से अवेलेबल होगी उसके अगेंस्ट। इसका मार्केट रेट भी पहले 5 साल के लिए 5% है। एक्चुअल मार्केट रेट ज़्यादा होगा लेकिन कस्टमर को सब्सिडाइज रेट होगा, वो 5% ही पे करेगा अजाफी, और दूसरे 5 साल के लिए वो 7% पे करेगा। उसके बाद अगर वो किस्तें 10 साल से ऊपर लेके जाना चाहे तो उसके लिए मार्केट का जो रेट होगा वो उसके ऊपर लागू होगा, जो भी मार्केट रेट एट दैट टाइम होगा। काइबर से लिंक है लेकिन पहले 10 साल के लिए ये फिक्स्ड कर दिए गए हैं सिर्फ सहूलत के लिए, और मार्केट से निस्बतन ये काफ़ी कम है। टियर 2 को अगर हम कैटेगरी 3 को देखते हैं, जिसे हम टियर 3 कहते हैं। टियर 3 में जो कंडीशंस हैं, जगह 10 मरले से कम होगी, कवर्ड एरिया 1100 स्क्वायर फीट से कम होगा, और उस घर की मैक्सिमम कीमत 60 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशंस में से कहीं भी कोई वायलेशन होगी तो वो टियर 3 से भी आगे निकल जाएगा और फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ये कीमत प्लॉट और कंस्ट्रक्शन मिला के है। इसके अंदर जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी वो 85% तक या 50 लाख रुपया घर की कीमत का, इन दोनों में से जो भी कम होगा। जी व्यूअर्स, तो ये डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। जो भी क्वेश्चन, जो क्यूरीज आपके माइंड में होंगे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद आपको कुछ डिटेल चाहिए हो तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज फराहम की जाएंगी। थैंक यू।